Hello friends, today we are started session number 6, chapter 6, plant water relation. So now in this chapter we are studied about transpiration, type of transpiration and their significance. The first topic, transpiration. So what is transpiration? Transpiration is an evaporation of water from the aerial part of the plant. It's called as a transpiration. Transpiration किसको बोलते हैं? प्लांट में ट्रांसपिरेशन एरियल प्लांट पार्ट से होता है. ट्रांसपिरेशन में क्या होता है? इवेपोरेशन ऑफ वाटर. पानी जो है लीव्स में वाटर कंटेन वो इवेपोरेट हो जाता है एयर में, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ ट्रांसपिरेशन. So now the transpiration takes place through the surface of the leaves, through the stomata, okay, through the lenticel and through cuticle. में ट्रांसपिरेशन कौन कौन से ऑर्गन से होता है? स्टोमाटा से होता है, क्यूटिकल से होता है एंड लेंटिसेल से होता है. बट द ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स इज कॉल्ड एज अ फोलियर ट्रांसपिरेशन. उसको वो क्या बोलते हैं? फोलियर ट्रांसपिरेशन. फोलियर ट्रांसपिरेशन जो पत्तों से होता है ट्रांसपिरेशन, उसको बोलते हैं फोलियर ट्रांसपिरेशन. इन प्लांट 90% ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू द लीव्स. उसको फोलियर ट्रांसपिरेशन कितना है प्लांट में? 90%. ओके, नाउ द ट्रांसपिरेशन ऑकर इन द स्टेम. The transpiration occur through the stem. It's called as a cauline transpiration. तो ट्रांसपिरेशन के दो टाइप ऐसे देखा जाए तो फोलियर ट्रांसपिरेशन है और कॉलाइन ट्रांसपिरेशन है. फोलियर ट्रांसपिरेशन सिर्फ पत्तों से होता है. कॉलाइन ट्रांसपिरेशन ऑकर विद द हेल्प ऑफ स्टेम. स्टेम से जो होता है, यंग स्टेम से या ओल्ड स्टेम से जो ट्रांसपिरेशन होता है उसको हम लोग कॉलाइन ट्रांसपिरेशन बोलते हैं. तो ट्रांसपिरेशन 3 ऑर्गन से होता है, स्टोमाटा, क्यूटिकल, लेंटिसेल. मगर ट्रांसपिरेशन के मेन 2 टाइप हम लोग मान ले. ट्रांसपिरेशन जिस ऑर्गन से होता है उसको बोलते हैं फोलियर ट्रांसपिरेशन. फोलियर ट्रांसपिरेशन लीव से होता है और कॉलाइन ट्रांसपिरेशन यंग और ओल्ड स्टेम से होता है. सो दीज आर द ट्रांसपिरेशन. सो व्हाट इज टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन? हम लोग टाइप देखेंगे. सो डिपेंडिंग अपॉन द प्लांट सरफेस द ट्रांसपिरेशन क्लासीफाई इनटू द 3 टाइप्स. तो यहाँ पे देखो, डिपेंडिंग अपॉन the plant part, the transpiration are 2 types, foliar transpiration and cauline transpiration. But depending upon the surface of plant through which the transpiration takes place, the transpiration classify into 3 types. तो प्लांट ऑर्गन से जिस ऑर्गन से ट्रांसपिरेशन होता है वैसे तो 3 टाइप है, और प्लांट पार्ट से होता है उसको 2 टाइप है. सो टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन. द फर्स्ट ट्रांसपिरेशन इज अ स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन. फर्स्ट टाइप इज अ स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन. सो व्हाट इज स्टोमाटा? स्टोमाटा किसको कहा जाता है? स्टोमाटा आर द माइन्यूट अपर्चर पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स और ऑन द यंग स्टेम. स्टोमाटा मेनली हेल्प फॉर द रेस्पिरेशन इन द प्लांट. स्टोमाटा से मेनली रेस्पिरेशन होता है. और स्टोमाटा कहाँ पे रहता है? सरफेस ऑफ द लीव्स एंड यंग स्टेम. So stomata are the minute aperture or pore present on the aerial part of the plant, especially on the leaves and young stem. So through the stomata, 80 to 90% water is lost through the stomata. It's called as a stomatal transpiration. So now you can observe the stomatal transpiration in this diagram. आप लोग ये diagram में observe कर सकते हैं. What is stomata? Stomata is a minute opening or pore present on the surface of the leaves or young stem is called as a stomata, and the transpiration 80 to 90% transpiration takes place through the stomata called as a stomatal transpiration. So now you can easily observe here the stomata. Okay, now these are called as a stomatal transpiration. Now next one is a lenticular transpiration. तो हम लोगों ने फर्स्ट टाइप देखा था स्टोमाटा ट्रांसपिरेशन. ओके, अभी नेक्स्ट जाएंगे हम लोग लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन. तो स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन में हम लोगों ने सिंपल देखा. देखो वापस रिपीट कर रहा हूँ. व्हाट इज स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन? इज अ मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्लांट सरफेस, प्लांट पार्ट. द ट्रांसपिरेशन आर 3 टाइप. पहला स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन, लेंटिकुलर और क्यूटिकल. तो हम लोगों ने स्टोमाटल देखा अभी जस्ट. नाउ नेक्स्ट वन इज अ लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन.
सो व्हाट इज लेंटिसेल? आपको लेंटिसेल पता होना चाहिए. व्हाट इज लेंटिसेल? लेंटिसेल्स आर द पोर और ओपनिंग प्रेजेंट ऑन द ओल्डर पार्ट ऑफ द स्टेम और ऑन द वुडी फ्रूट. जो फ्रूट बहुत हार्ड रहता है, कड़क रहता है ऊपर से, तो उसके ऊपर भी स्टोमाटा रहता है. सो नाउ यू कैन ऑब्जर्व, स्टोमाटा नहीं, लेंटिसेल, सॉरी. तो आप लोग लेंटिसेल ऑब्जर्व कर सकते हैं. ये प्लांट का स्टेम है. स्टेम पे वाइट वाइट जो दिख रहा है आपको, आप लोगों ने कभी देखा होगा कि किसी स्टेम पे बड़े ऐसे छोटे छोटे डॉट भी रहते हैं. दीज आर लेंटिसेल्स. तो लेंटिसेल्स, व्हाट इज लेंटिसेल? लेंटिसेल्स आर द ओपनिंग प्रेजेंट ऑन द ओल्डर पार्ट ऑफ द स्टेम or on the woody fruit. It's called as a lenticel. So now this, through the lenticel 0.1% water is lost. lenticel से water कितना loss होता है? 0.1% water is lost through this lenticel. It's called as a lenticular transpiration. It's called as a lenticular transpiration. उसको lenticular transpiration बोलते हैं. Okay, so now once again I will repeat. What is lenticel? Lenticels are the opening present on the older part of the stem or on the younger or on the woody fruit. Through this lenticel 0.1% water is lost. 0.1% water is lost through this lenticel. It's called as a lenticular transpiration. Okay, so now you can easily observe in this diagram. These are the lenticel. older part पे आपको lenticel दिख रहे हैं. तो so these are the lenticels. आपको डायग्राम में दिख रहे हैं क्या? ऊपर का जो कॉर्टेक्स है उसको बार्क बोलते हैं, छिलका निकल गया. ओके, उसको लेंटिसेल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? लेंटिसेल. प्लांट पार्ट में आप लोग व्हाइट पार्ट जो दिख रहा है, दीज आर द लेंटिसेल्स. नाउ नेक्स्ट जाएंगे हम लोग क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन. सो व्हाट इज क्यूटिकल? आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन. देखो क्यूटिकल. व्हाट इज क्यूटिकल? क्यूटिकल is a layer present above the epidermis of the leaves and fruit. So cuticle is a waxy coating भी बोल सकते हैं हम लोग. It is made up of suberin. किससे बना रहता है? Suberin. So suberin is a wax-like structure. So cuticle is a protecting covering present on the epidermis of the leaves and stem or even on the fruit. So क्यूटिकल का मेन फंक्शन है, इट गिव प्रोटेक्शन टू द इनर मोस्ट सेल. बट थ्रू दिस क्यूटिकल 5 to 10% वाटर इज लॉस थ्रू द ट्रांसपिरेशन. इज कॉल्ड एज अ क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन. So once again I will repeat. What is cuticle? Cuticle is a protecting covering present on the epidermis of the leaves, stem or on the fruit. It is made up of suberin. These are the waxy coating. The main function is to protect innermost cell. But sometimes this cuticle the cuticle, through this cuticle 8 to 10% water is lost, and these are called as a cuticular transpiration. Okay, so you can easily observe this cuticular transpiration. So हमारे 3 टाइप के ट्रांसपिरेशन हुए: स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन एंड क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन. तो हम लोगों ने स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन में देखा था. स्टोमाटा इज अ माइन्यूट ओपनिंग और पोर प्रेजेंट ऑन द epidermis of the young leaves or young stem. Through the 80 to 90% water is lost through the stomata is called as a stomatal transpiration. Second, lenticel देखा. lenticel is a opening present on the older part of the stem or on the woody fruit. It's called as a lenticel. So through the lenticel 0.1% water is lost through the lenticel is called as a lenticular transpiration. And third देखा था हम लोगों ने cuticular transpiration. So what is cuticle? Cuticle is a protecting covering present on the epidermis of the stem, leaves and fruit, and this cuticle protect the innermost cell, but through this cuticle water is lost. 8 to 5 to 10% water is lost. These are called as a cuticular transpiration. So these are the type of transpiration. So now the next topic, what is the significance of transpiration? Transpiration
इज अ एनर्जी सैपिंग प्रोसेस. ट्रांसपिरेशन इज अ एनर्जी सैपिंग प्रोसेस. इससे एनर्जी कंज्यूम होती है. सो नाउ द फर्स्ट सिग्निफिकेंस, इट हेल्प टू ट्रांसपोर्ट मिनरल्स. आप लोगों ने असेंट ऑफ सैप थेरी देखी है, कोहेशन टेंशन थेरी. सो नाउ इन कोहेशन टेंशन थेरी आप लोगों ने ट्रांसपिरेशन पुल थेरी भी बोलते हैं उसको. उसमें ट्रांसपिरेशन से क्या होता है, इवेपोरेशन होता है एरियल प्लांट पार्ट से, और ये इवेपोरेशन जो हुआ वाटर का, ट्रांसपिरेशन जो हुआ, वो डेवलप करता है सक्शन फोर्स. वो सक्शन फोर्स लीव से स्टेम में ट्रांसमिट होता है, स्टेम से रूट सिस्टम में ट्रांसमिटेड होता है. सो एंड इट हेल्प टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग सॉइल. सो along with the water it also transported minerals. So transpiration main function क्या है, it help to transport minerals. Okay, second function, it lowering the leaf temperature. Because of transpiration आप लोग किसी भी प्लांट के नीचे बैठोगे तो प्लांट के नीचे आपको ठंडक पाओगे. ठंडक क्यों पाओगे, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन. आप कभी भी पेड़ के नीचे बैठोगे तो आपको कूलिंग इफेक्ट ही आएगा. ट्रांसपिरेशन से इवेपोरेशन ऑफ वाटर को, इसकी वजह से हवा जो चलती है पेड़ों के नीचे वो ठंडक देती है. सो ट्रांसपिरेशन क्या करता है, इट लोअर द लीफ टेम्परेचर. इट लोअर द लीफ टेम्परेचर को लोअर कर देता है. ओके, और उससे प्लांट का जो इनरमोस्ट सेल जो है लीव्स के, जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है, वो डैमेज से बचते हैं. तो इसे डैमेज से बचते हैं तो फोटोसिंथेसिस भी नॉर्मल होता है और प्लांट सेल भी डैमेज ओवर हीटिंग से बचते. नेक्स्ट वन इज इट मेंटेन ऑप्टिमम टर्जिडिटी. सो ऑप्टिमम टर्जिडिटी बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन वाटर रूट सिस्टम एब्जॉर्ब द वाटर एंड इट पासिस फ्रॉम सेल टू सेल, तो इट मेंटेन टर्जिडिटी. ट्रांसपिरेशन से कंटिन्यू वाटर एब्जॉर्ब होता है, वो कंटिन्यूटी रहती है वाटर की, उसके से हर एक पत्तों में, हर एक प्लांट पार्ट में पानी जाता है एंड इट मेंटेन टर्जिडिटी. सो इट मेंटेन ऑप्टिमम टर्जिडिटी. नाउ नेक्स्ट वन इज अ ब्रिंगिंग ऑफ वाटर टू द टॉप ऑफ द प्लांट्स. तो मैं आपको पहले ही बोला कि ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर इज द वाटर कॉलम मेंटेन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन. तो ये वाटर कॉलम मेंटेन करने का काम करता है फ्रॉम बॉटम मीन्स रूट सिस्टम टू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट टॉप सिस्टम. So these are the main advantages of the transpiration. Now next one is the disadvantage. आप लोग transpiration के advantages देखा होगा. What is disadvantages? It is a energy sapping process. Transpiration को बोलते हैं unavoidable evil. Why it is called as a unavoidable evil? उसका रीज़न है कि हम लोग ये इविल को अवॉइड नहीं कर सकते कि प्लांट में जितने भी टर्जिडिटी से प्लांट नॉर्मल ग्रोथ डेवलपमेंट हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मिनरल्स हो रहे हैं, ये बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन. तो इट इज़ अनअवॉइडेबल इविल और नेसेसरी इविल बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन द लॉट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट बाय द प्लांट, बट सेम टाइम इट हेल्प फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो इट इज़ अ इसेंशियल प्रोसेस इन द प्लांट growth and development. Okay, so it also help to maintain photosynthesis, important process of photosynthesis. It all the metabolic activity which is occur in the plants. Okay, it require water and transpiration help for the absorption of water. So now, on the other hand, transpiration disadvantage is it is a loss of heat. Mean there is a consumption of energy takes place by the plant because transpiration की वजह से क्या होता है, प्लांट बहुत एनर्जी लॉस करता है, बट स्टिल इट इज़ हेल्पफुल फॉर द प्लांट नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो इट इज़ हम लोग बोल सकते हैं एनर्जी सैपिंग प्रोसेस है, बट इट इज़ अ हेल्प टू द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, आपको एक क्वेश्चन आएगा, वाई ट्रांसपिरेशन इज़ अ अनअवॉइडेबल इविल या अवॉइडेबल इविल बोल सकते हैं, अनअवॉइडेबल इविल और नेसेसरी इविल. ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो उसका आंसर क्या आएगा, वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ नेसेसरी इविल या अनअवॉइडेबल इविल. ट्रांसपिरेशन, थ्रू द ट्रांसपिरेशन plant losses maximum amount of energy, but on the other hand it helps for the normal growth and development of the plant. Hence the transpiration is called as a
नेसेसरी अनएवॉइडेबल ईविल। तो ये हो गया आपका ट्रांसपिरेशन। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू, टेक केयर।